अगर आपको लीगल मिस्ट्री सॉल्व करना और दूसरों के राइट्स के लिए लड़ना अच्छा लगता है तो आप लॉ में करियर बना सकते हैं। लॉयर्स प्रॉपर्टी, मैरिज और क्रिमिनल ऑफेंसेस जैसे लीगल इश्यूज में सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे में अगर आप एक लॉयर बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, जिसमें हम आपको क्लास 12th पास करने के बाद लॉयर बनने का प्रोसेस बताने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 12th पास कर लेने के बाद अगर आप लॉ फील्ड को अपने करियर के रूप में चूज करने का इरादा बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले लॉ में डिग्री लेनी होगी, जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB की डिग्री होगी। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ की पढ़ाई करना चाहे तो आप 3 साल का LLB कोर्स कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड 5 इयर्स लॉ कोर्स के जरिए लॉयर बनने का प्रोसेस जानेंगे। इस 5 साल के प्रोग्राम में BA, BBA, BCom जैसे ग्रेजुएट प्रोग्राम और LLB डिग्री शामिल होते हैं। ऐसे कुछ कोर्सेज हैं BA LLB, BA LLB इन ऑनर्स, BLS LLB, BBA LLB, BBA LLB इन ऑनर्स, BCom LLB, BCom LLB इन ऑनर्स। इन कोर्सेज की ड्यूरेशन 5 साल होती है और आप क्लास 12th में साइंस, कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम के पास करने के बाद ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। जबकि BSc LLB और BSc LLB इन ऑनर्स करने के लिए आपको 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से क्लियर करनी होगी। BTech LLB कोर्स के लिए आपको 12th साइंस स्ट्रीम से क्लियर करनी होगी और ये कोर्स 6 साल में कंप्लीट होगा। 5 इयर्स इंटीग्रेटेड LLB कोर्स की फीस में कॉलेज और कोर्स के अकॉर्डिंग 30,000 से 3 लाख रुपए पर एनम तक वेरिएशन देखा जा सकता है। इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे CLAT क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, AILET यानी ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट यानी LSAT और SET सेट यानी सिम्बाइसिस एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर आपको क्लैट एग्जाम की थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इस नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम के जरिए आप इंडिया की 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की UG और PG लॉ कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। क्लैट स्कोर को इंडिया के 50 से ज्यादा लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करते हैं। ये एग्जाम साल में एक बार होता है। इस एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना होगा और ये एग्जाम ऑफलाइन होता है। इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है और आप कितनी भी बार ये एग्जाम दे सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपके क्लास 12th में 45% मार्क्स होने जरूरी है, जबकि SC या ST कैटेगरी के लिए 40% है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इंडिया के ऐसे लीडिंग कॉलेजेस के नाम जहां से आप इंटीग्रेटेड 5 इयर्स लॉ कोर्स को कर सकते हैं। सिम्बाइसिस लॉ स्कूल यानी कि SLS नोएडा उत्तर प्रदेश, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी GGSIP द्वारका दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज यानी कि UPES देहरादून उत्तराखंड, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी यानी JNU जयपुर राजस्थान, अलायंस यूनिवर्सिटी बेंगलुरु कर्नाटका, MET यूनिवर्सिटी मुंबई महाराष्ट्र, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी यानी TMU मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यानी KIIT भुवनेश्वर उड़ीसा, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी यानी NLSIU बेंगलुरु कर्नाटका, नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यानी NIU ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप आगे स्टडी करना चाहे तो LLM यानी लॉ में मास्टर्स की डिग्री ले सकते हैं। अब चाहे तो बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज जैसे MBA या MBL यानी मास्टर ऑफ बिजनेस लॉज भी कर सकते हैं। इस तरह LLB या LLM करने के बाद आप लॉयर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, जबकि लॉ में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा करके आप लॉयर नहीं बन सकते हैं। लॉ ग्रेजुएट होने के बाद आपको अगले स्टेप पर बढ़ना होगा, यानी सीनियर एडवोकेट के पास किसी लॉ फर्म में इंटर्नशिप करनी होगी। ये आपके इंस्टीट्यूशन की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होगा। जनरली इंटर्नशिप की ड्यूरेशन 1 महीने की होती है। इसे आप कोर्स के दौरान भी कर सकते हैं और कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी। इसके बाद अगर आप इंडिया में लॉ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एडवोकेट बनना होगा, जिसके लिए अगले स्टेप में खुद को एक एडवोकेट के रूप में स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करना होगा। यहाँ लॉयर और एडवोकेट के बीच के डिफरेंस को समझना भी आपके लिए जरूरी है, इसीलिए आपको बताते हैं कि एडवोकेट वो पर्सन है जो कोर्ट में केस लड़ता है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड होता है, जबकि लॉयर वो पर्सन है जो बिजनेसेस, फर्म्स और कंपनीज को लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराता है, लेकिन उनके केस को कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि लॉयर लॉ में ग्रेजुएट तो होते हैं लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोल नहीं होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको एडवोकेट बनना होगा, जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में खुद को एनरोल कराना होगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIBE एग्जाम भी क्लियर करना होगा, तभी आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, जिसके बाद आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे।
AIBE एग्जाम ऑफलाइन होता है जो कि साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। इस तरह सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलने के बाद आप बहुत से सेक्टर्स में एज ए लॉयर या एडवोकेट वर्क कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट बिजनेसेस, मल्टीनेशनल कंपनीज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट हाउसेज, इंजीनियरिंग फर्म्स, पॉलिटिकल पार्टीज, फाइनेंस कंपनीज, कंसल्टिंग फर्म्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज और कंसल्टिंग फर्म्स। लॉ की कुछ कॉमन स्पेशलाइजेशंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्स लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ और एनवायरमेंट लॉ। यानी आपके पास बहुत सारे जॉब रोल्स के ऑप्शंस भी होंगे, जैसे कि फैमिली लॉयर्स, सिक्योरिटी लॉयर, टैक्स लॉयर्स, एनवायरमेंट लॉयर, लीगल असिस्टेंट और कंसिलिएटर जैसे जॉब ऑप्शंस भी। एक लॉयर की एवरेज सैलरी की बात करें तो 7,15,000 पर ईयर होती है। और अब आपको बताते हैं ऐसी टॉप 7 लीगल फर्म्स जो कि लॉ ग्रेजुएट्स को हायर करती है। अमरचंद एंड मंगलदास एंड सुरेश ए श्रॉफ एंड कंपनी, इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली और मुंबई में है। AZB एंड पार्टनर्स, इसके हेडक्वार्टर्स भी न्यू दिल्ली और मुंबई में है। खेतान एंड कंपनी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसेज, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। SNR एसोसिएट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इकोनॉमिक लॉज प्रैक्टिस, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और देसाई एंड दीवानजी, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो दोस्तों, इस तरह क्लास 12th क्लियर करने के बाद आप इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स कंप्लीट करके, इंटर्नशिप करके, स्टेट बार काउंसिल में खुद का एनरोलमेंट करवा करके AIBE एग्जाम क्लियर करके एडवोकेट बन सकते हैं। तो क्विक सपोर्ट उम्मीद करता है कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, और प्लीज अगर किसी को इस प्रकार की हेल्प की जरूरत हो तो उन दोस्तों के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी और आगे किस बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बता दीजिएगा। बाकी अभी हमसे कुछ लोग नए जुड़े हैं तो मोस्ट वेलकम है आपका क्विक सपोर्ट चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नई क्रिएटिव इनोवेटिव जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। रूबी मिलेगी और ऐसी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। धन्यवाद।